सर आउटलुक क्या लग रहा है बाजार के लिए? बाजार सीमित दायरे में रहेगा। सीमित दायरे का मतलब साल के लिहाज से सीमित दायरा। साल के लिहाज से सीमित दायरा मैं तब मानता हूँ जब निफ्टी की रेंज 10 से 15% ऊपर और 10 से 15% नीचे की रहे। वो लिमिटेड रेंज है आपकी, वो बड़ा मूव नहीं है। और स्पेशली जिस तरह के मूव आप अगर 2020 के लो से निफ्टी 3 गुना हो चुका है, और अगर फिर ऐसे में चौथे साल आपका 10 से 15% रहे तो उसे एक सीमित दायरे में मानेंगे। ऊपर में 10% से ज़्यादा की अपसाइड नहीं है, नीचे में 10 से 15% से ज़्यादा की गिरने की गुंजाइश नहीं है। पहला हाफ मुझे लगता है कि बाजार का ज़्यादा चुनौती भरा रहेगा, और पहले हाफ में आपको पैसे लगाने के मौके मिलेंगे। अच्छा। और दूसरे हाफ में पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि ग्रेजुअली आपकी अनसर्टेनिटीज क्लियर होती जाएगी। पहले आपकी चुनाव की हो जाएगी, फिर रेट कट की हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़ा भी आपको पता चलने लगेगा कब तक चलेगा, कितना चलेगा। और चलता भी रहेगा तो फिर आप यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, हमारे फ्लोज कितने मजबूत रहेंगे। अगर 2-3 महीने पैसे नहीं बनते तो कितने मजबूत रहेंगे। ये सारी चीजें आपको शुरुआत में, और बजट वजट तब तक आपका आ जाएगा, है ना। सो मेरा ये मानना है कि फरवरी की शुरुआत तक आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं पूरे संवत में। सो मेरा ये मानना है अगले 2-3 महीने क्रूशियल होंगे, और ये 2-3 महीने अनिश्चितताओं के बीच में आपको पैसा लगाने के मौके देंगे। और जब चीज़ें क्लियर होगी, भाई वही वाली बात है ना कि जब सामने वो फॉग है तो आप धीमे चलते हो, जैसे क्लैरिटी आती है आपकी स्पीड बढ़ जाती है। वही हाल मार्केट का है। जब तक अनिश्चितता है तभी तक आपका मार्केट रुका हुआ है। जिस दिन क्लैरिटी आएगी उस दिन मार्केट चलना शुरू होगा। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद बाजार अपना डायरेक्शन लेंगे। जो 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है डीप निफ्टी पर, अगर हम 23,900 24,100 की रेंज को तोड़ते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 23,400 23,800 के बीच का है। और 23,400 के बीच का ये जो रेंज है, ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपने 23,750 के नीचे करीबन 100 ट्रेडिंग सेशन होने आए हैं, आपने उसके नीचे क्लोजिंग दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये जो लेवल्स दे रहा हूँ मैं सारे, ये क्लोजिंग बेसिस पे है। आपको लगेगा थोड़ी सी रेंज बढ़ी है, लेकिन पूरे साल की है, ये 1-2 दिन की नहीं है जी। ये ध्यान रखें। इसलिए इस पर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो नहीं टूटना चाहिए, और जो टूटेगा नहीं मेरा मानना है, वो 21,900 100। अब आपको लगेगा वो तो बहुत दूर है, 10% नीचे है, 8%। सो 8-10% का साल का मुंह तो आप कभी भी, ट्रम्प साहब समझो ना आए, कमला जी आए, 3-4% घट जाए मार्केट तुरंत, 4-5, फिर पूरा साल भी तो निकालना है, तो एक आध और खराब आ जाए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए दीप कि ये क्लोजिंग बेसिस पे आपने 21,900 के आसपास बजट के इलेक्शन के दिन के लोज बनाए। इस साल के जो लोज है इलेक्शन के वक्त, इंट्राडे में तो खैर नीचे था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 21,880 890 के आसपास का हमने जो बनाया था, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है। तो ये रेंज अभी जहां हम हैं, ये आपके बजट के दिन के लो हैं। बजट का दिन 24,075, बजट के दिन जो क्लोजिंग हुई थी 24,400 के आसपास। आप देखो 24,075 से 24,400 500 की रेंज में हम फुल टाइम पास कर रहे हैं। ये बजट लोज पे हम अटके हुए हैं। अब यहाँ से रिकवर हो जाएंगे या घटेंगे? घटेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा सपोर्ट क्या है इस साल का? इलेक्शन के दिन के लोग, जो बड़ी इवेंट थी इस साल की, सबसे बड़ी इवेंट इलेक्शन की थी जी। 5 साल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इवेंट है, राइट। उसमें आप रुक गए 22,000 के आसपास। तो मेरा ये मानने के वर्स्ट केस सिनेरियो में इससे नीचे की मंदी, अनलेस कि अमेरिका ही मंदी में चला जाए और अमेरिका के मार्केट 15-20% घट जाए, वो तो अपने को पता नहीं, देखो ऑनेस्टली जी, है ना। जो नहीं पता उसका तो क्या करेंगे, जो पता है उस हिसाब से मुझे लगा वर्स्ट केस सिनेरियो में। ये इसलिए बता रहा हूँ, अब कहने में आप कह सकते हैं भाई साहब यहाँ से 2,200 पॉइंट 10% हम तो बढ़ जाएंगे, करेक्ट। लेकिन आप अगर दूसरा पॉजिटिव साइड पे सोचो तो आपकी रिस्क कितनी है साल की इंडेक्स पे? स्टॉक्स में तो कुछ भी हो सकता है, 10%। अपसाइड कितनी बन सकती है 3 साल में? 50%। अनलिमिटेड है, करेक्ट। 5 साल में 100%, करेक्ट सर। तो आपको ये प्ले करना है, तो या तो आप 10% गिर सकता हूँ उसमें दुखी हो जाओ, मैदान छोड़ के भाग, ये सोचो कि मैं 10% की झेल सकता हूँ अगर आई तो, और वहाँ पे मैं पैसा लगाने का सोच सकता हूँ। ये आपके लिए ऊपर का टारगेट 26,200 300 के आसपास का देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा अभी मेरी विजिबिलिटी नहीं है। सेक्टर्स कौन से रहेंगे फोकस में सर, जहाँ पर लग रहा है आपको कि कुछ अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं यहाँ से? 5 सेक्टर मैंने इस साल के लिए चुने जी। पहला है टेक्सटाइल टू रिटेल। ये थीम हमें बहुत पसंद आ रही है, जिसमें हमने कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड किए। ABFRL हो गया, सियाराम हो गया, रेमर्स टाइप के हो गए, अरविंद फैशंस हो गया, ट्रेंट हो गया, जो टेक्सटाइल से लेकर रिटेलिंग तक का कारोबार का पूरी वैल्यू चेन जिनके पास में, ये स्टॉक बड़ा कमाल कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि जो लोगों के पास पैसा आ रहा है कपड़ों के मामले में, जो प्रीमियम और ब्रांड्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ये एक है। दूसरा केमिकल सेक्टर,
डेढ़ दो साल से अटका पड़ा है, फंसा पड़ा है। अब धीमे धीमे लगता है कि इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होती दिख रही है, चाइना का कंपटीशन कम हो रहा है, ये वैल्यूशंस ठीक हो गए हैं, यहाँ से खोने के कम में आने को ज़्यादा है। कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए सेक्टर्स मुझे स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें राइट फ्रॉम एक्सचेंजेस जैसा कि कोई BSE MCX टाइप का हो गया है, डिपॉजिटरी CDSL हो गया, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट कोई कैम्प्स और केफिन टेक टाइप हो गया, म्यूचुअल फंड्स जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड, बिरला, आपका निपोन, UTI वगैरह, जो आपको पसंद आए ये सारे स्टॉक उसमें आ जाते हैं। ब्रोकर्स एंजल वन मोतीलाल जैसे, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म आनंदाटी न्यूआमा, IIFL वेल्थ जैसे, सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में इसमें पैसा लगाने के। बड़े प्राइवेट बैंक मुझे पसंद है और बड़े सरकारी बैंक। बैंक्स के मामले में मैं बड़े बैंक्स में ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टफ एनवायरनमेंट रहेगा और टफ एनवायरनमेंट में बड़े बैंक्स लास्ट करेंगे, छोटे नहीं। तो छोटे से निकलिए, बड़े में रहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, ये सेक्टर मजबूत रहेगा, यहाँ बहुत इंटरेस्ट है, बहुत एक्शन है, लोग पैसा लगा रहे हैं, हाई ग्रोथ सेक्टर। तो यहाँ और सरकार को खुद को रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, और अभी कम से कम साल 2 साल तक इस तरह की पॉलिसीज कोई बदलने वाली नहीं है। खैर, तो ये सारे के सारे आपके रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयर हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, है ना, हाइड्रोजन हो, हाँ, जब आएगी वो तब, भी है। ये सारे हैं ना आपके लिए एक्शन में रहते हैं। सिर्फ ऑटो सेक्टर को लेकर इस साल में बहुत एक्स्ट्रा बुलिश नहीं हूँ। एक आध ऑटो स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, बट अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा बुलिश ऑटो को लेकर नहीं हूँ। न्यूट्रल से हल्का नेगेटिव रह जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब है ना इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, और नेचुरली जैसे सपोज आप एक लग्जरी गाड़ी खरीद लेते हो, एक खरीद के 3 साल 4 साल के पहले वापस दूसरी कम से कम इतना तो रखोगे ही रखोगे, राइट, क्योंकि डेप्रिशिएट फास्ट होती है, आप पूरा चूसना चाहोगे, है ना। सो मुझे लगता है ऑटो थोड़ा सा कमजोर है सर। ठीक है सर।